कई बार मेरी कही गई बातें आपको बहुत ज़्यादा कड़वी लग जाती हैं, तो मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ, ये बिना किसी मिर्च मसाले के साथ होंगी। यस पूछते हैं कि वो मिड टर्म के बाद सीएपीएफ को दोबारा से ज्वाइन नहीं किया है और वो चाहते हैं कि अगला एसएससी जीडी कांस्टेबल का दूसरा पेपर देके वो कोई दूसरी फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। इनसे मिलता जुलता सवाल एक और था कि क्या वो सीएपीएफ के बाद आरपीएफ में जा सकते हैं, और एक भाई ने पूछा था कि क्या यहाँ स्पोर्ट्स के लिए टाइम मिलता है। ये बात मैं कांस्टेबल पद के लिए भी कर रहा हूँ और इससे लगभग मिलता जुलता ही सिनेरियो रहता है सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर का भी। आपने पूछी तो कई सारी चीज़ें थी, लेकिन एक साथ ही सब चीज़ों का जवाब दे पाना भी संभव नहीं है, इसलिए मैं 27 नवंबर को लाइव आने वाला हूँ। यदि उसमें कोई चेंज होता है तो मैं इंस्टाग्राम में इस चीज़ को अपडेट कर दूंगा। उस वक्त आपके कोई भी जनरल सवाल होंगे तो वो मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। यस जैसे वो तमाम मेरे साथी जो सीएपीएफ ज्वाइन किए हुए हैं या फिर भविष्य में ज्वाइन करने वाले हैं, वो एक बात को अच्छी तरह समझ लें। यदि आप एक बार सीएपीएफ को ज्वाइन कर लिए हो तो आप ऐसे ही जॉब को नहीं छोड़ सकते हो, आपको पद से रिजाइन करना होगा। यस ने मात्र 6 माह की ट्रेनिंग की है, तो इन्हें 6 माह का ट्रेनिंग कॉस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग कॉस्ट और 3 मंथ की सैलरी जो भी ज़्यादा होती है वो देना होता है, तो इसलिए आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो यदि आप रिज़ाइन करने जा रहे हो और आगे भी सरकारी नौकरी ही करना चाहते हो तो कम से कम 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का अरेंजमेंट भी अपने पास जरूर रखना। इसी तरह से जिसने पूछा था कि क्या हम सीएपीएफ में ज्वाइन करने के बाद आरपीएफ में जा सकते हैं, तो भाई आप भी यही काम कर सकते हो कि सीएपीएफ ज्वाइन करके जब आरपीएफ में जाओगे, क्योंकि अब आरपीएफ का पेपर एसएससी लेने वाला है, तो आपको भी अपनी फोर्स को ट्रेनिंग कॉस्ट के पैसे जरूर देने होंगे यदि आप ज्वाइन कर लेते हो तो। मैं ये जो बातें कर रहा हूँ सभी फोर्स के बारे में इन जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी फोर्स की लाइफ स्टाइल और जॉब कल्चर में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन लगभग एक जैसे ही सभी फोर्सेज में चलते हैं। अब कहने को तो कि कांस्टेबल पद की जॉब 10th लेवल की होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि जो 10वीं पास है सिर्फ वही एग्ज़ाम को देता है। इस एग्ज़ाम को देने वाले 12th ग्रेजुएट, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग किए हुए लोग भी इस एग्ज़ाम को देते हैं और बाद में ज्वाइन करते हैं। तो आप ये मत सोच के चलना कि आप ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो तो ये पद आपके लिए नहीं है। तैयारी करने वाले वो सभी दोस्त जो सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते हैं, वो अपने एजुकेशन से जॉब को कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी पारंपरिक पढ़ाई है, मतलब हम जो स्कूल के बाद कॉलेज करते हैं, वो किस स्तर की होती है। अगर वो बहुत बेहतर होती तो हमें सरकारी नौकरी की तरफ जाना ही नहीं पड़ता, प्राइवेट सेक्टर ही हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी देता कि गवर्नमेंट सेक्टर पे इतना प्रेशर नहीं आता। एक भाई ने कुछ इसको मजाकिया अंदाज में कुछ इस तरह बोला था कि जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं उन्हें कांस्टेबल पद पे नहीं आना चाहिए, तो इस हिसाब से जो ज़्यादा पढ़ लेता है उसे सब इंस्पेक्टर के पद पे भी नहीं जाना चाहिए, और जो और ज़्यादा पढ़ लेता है उसे असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर भी नहीं जाना चाहिए। इन सब बातों का तो फिर एक ही रिजल्ट निकलता है कि कुल मिला के सरकारी नौकरी की किसी को तैयारी ही नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई स्पोर्ट्स अच्छा नॉलेज है, आपको खेलना पसंद है और आप चाहते हो कि ज्वाइन करने के बाद क्या आप उस स्पोर्ट इवेंट को ज्वाइन कर सकते हो, तो दोस्त मेरे भाई, अगर आप कांस्टेबल जीडी का मतलब होता है जर्नल ड्यूटी, और एक होता है स्पोर्ट्स कोटा, जो स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती होता है प्रॉपर वो अपना स्पोर्ट खेलता है, लेकिन जो जर्नल ड्यूटी होती है इसमें ड्यूटी कराना सिर्फ एक काम है, इसके अलावा आपसे सब काम करा सकते हैं, आपसे ऑफिस का काम करवा सकते हैं, यहाँ तक कि जो ट्रेड का काम करते हैं ज़रूरत पड़ने पे जीडी का जवान उस काम को भी करता है। आपके अगर किसी भी स्पोर्ट्स में रुझान है तो मौका मिलेगा आपको खेलने का, लेकिन उस तरीके से नहीं मिलेगा जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। आप शौकिया तौर पे खेल सकते हो, एक हद तक डिपार्टमेंट के अंदर भी खेल सकते हो, दूसरी फोर्सेस के साथ या अदर स्टेट की पुलिस के साथ भी गेम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन हाँ आप प्रोफेशनली उसमें अपना आगे कैरियर नहीं बना सकते हो। आप देखते होगे कि कोई एजुकेटर होता है या फिर कोई ऐसा पर्सन होता है, जब आपको फ़ौज की लाइफ के बारे में बताता है तो उसके पीछे होती है डिजिटल स्क्रीन, सामने एक महंगा सा कैमरा, और वो एक वेल डेकोरेटेड रूम में होता है, और वहाँ से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आपको इस सर्विस की जॉब प्रोफाइल बताता है। कुछ लोग का जब इससे भी मन नहीं भरता है तो वो वर्दी पहन लेते हैं और फिर आपको जॉब प्रोफाइल बताना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा आपको अपनी सैलरी स्लिप शो करेंगे कि इतनी सैलरी मेरी आती है, एक सुंदर सी रील बनाते हैं और उसमें एक अच्छा सा गाना डाल देते हैं और आपको जॉब प्रोफाइल बताने की कोशिश करते हैं, जो कि आधी अधूरी बात होती है। यदि आप फ्यूचर में किसी भी फोर्स को ज्वाइन कर रहे हो और उसकी एक्चुअल जॉब प्रोफाइल आपको पता होगी तो आप मेंटली और फिजिकली इतना प्रिपेयर रहोगे कि उस जॉब में कंटिन्यू कर सकते हो और आप उस जॉब में आसानी से सर्वाइव कर पाओगे। ये जो हमारा अर्ध सैनिक बल है, जिसे हम आधा पुलिस और आधा सैनिक मानते हैं, कभी आधा पुलिस और आधा फौजी बोलते हैं, और इसे बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ
यहाँ तक कि असम राइफल में भी इसे बांटा गया है। मैं एक साथ ही सबके बारे में नहीं बता सकता, मैं इंडिविजुअली हर फोर्स के बारे में, चाहे वो कांस्टेबल का पद हो चाहे वो सब इंस्पेक्टर का पद हो, मैं दोनों पे बात करूंगा। और मैं उनके बारे में तो बात ही करने वाला हूँ जो कंधे पे 3 सितारे लेके जाएंगे, वो भी बिना चिंदी के, जिन्हें हम बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। आप यूपीएससी का पेपर दे के आते हो और आपको पता नहीं कोचिंग वाला और आप किससे क्या जानकारी लेते हो कि आपको एक अलग दुनिया दिखाता है और उसको वो कंपेयर कर देता है हमारी स्टेट की पुलिस के साथ। नो डाउट कि जो ए ग्रेड की जॉब है उसमें वो हर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर आपको कोई अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके उस चीज़ को बताएगा तो आपके दिमाग में एक अलग खाका तैयार होगा, जिससे आप एक अलग माइंडसेट लेके जाओगे वहाँ। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि पुलिस और फौज की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। आपके कोई भी कमेंट और सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। कई बार मेरी कही गई बातें आपको बहुत ज़्यादा कड़वी लग जाती हैं। यदि आप उस पर अपनी किसी भी तरीके की राय रखना चाहते हो तो सकारात्मक आलोचना आप बिल्कुल कर सकते हो। आप उसके लिए अच्छे तर्क दो, अच्छे से अपनी बातें रखो, तो मैं भी उस बारे में आपको हर बातें सही ढंग से बताऊंगा। वरना आज तक जैसा होता रहा है कि आपको कोई कुछ भी बता देता है और आप कुछ भी मान लेते हो, वैसा ही चलता रहेगा।